आई होप अच्छे होंगे। देखिए हमारा जो है एनालॉजी टॉपिक चला हुआ है और इसकी एक वीडियो पहले ही डाल दी गई है। देखिए आज इसकी दूसरी वीडियो है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, 2:3 समानुपात 23 अनुपात बताना है कितना होगा। देखिए इसको हमने करने की अप्रोच देखी थी, आपसे बताई थी कैसे कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले हम प्राइम नंबर को चेक करते हैं, क्या कहीं प्राइम नंबर तो नहीं बनता। उसके बाद हम क्यूब को चेक करते हैं, कहीं क्यूब तो नहीं बन रहा। उसके बाद हम स्क्वायर को चेक करते हैं। उसके बाद हम मल्टीपल या फिर डिवीजन को चेक करते हैं। उसके बाद फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी सीरीज यानी कि हमारा क्वेश्चन अगर इन पांचों में से किसी एक से बन रहा है तो ठीक है। अगर इन पांचों में से किसी एक से भी कोई भी लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, हम उसमें इलॉजिकल पैटर्न लगाते हैं। ठीक है, जिसका कोई भी लॉजिक ना हो, यानी कि उल्टे सीधे आपको कुछ भी दे सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है जैसे वो दे रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, 2:3 और 23 रेशियो बताना है कितना होगा। बताइएगा कैसे बताओगे, कैसे करोगे क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। देखिएगा हमने आपको बता रखा है, सबसे पहले आपको क्यूब का फंडा अप्लाई करना है। क्यूब देखिएगा, क्यूब करके कुछ आ रहा है। देखिएगा अगर आप 2 की क्यूब करते हो तो क्या होता है, 8 बनता है। 8 का 3 का रिलेशन करोगे तो 5 आएगा। और जब आप 23 की क्यूब करोगे तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपको सोचने वाली बात है थोड़ी सी, ऑप्शन पे भी थोड़ा ध्यान देना है। स्क्वायर करते हो अगर आप इसका, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 का होल स्क्वायर होता है 4। 4 माइनस 1 करोगे तो आपका आ जाता है 3। देखना एक बार, क्या 23 का होल स्क्वायर करके 1 घटाने पर क्या आपको किसी ऑप्शन में मैच हो रहा है कि 23 का होल स्क्वायर काफी ज्यादा होता है, लेकिन हमारे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। देखिए स्क्वायर क्यूब का रिलेशन फेल हो गया है। प्राइम नंबर काफी बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं, इसीलिए आप क्यूब से चेक कीजिएगा। क्यूब का रिलेशन हमारा नहीं बना कोई, ना ही हमारा स्क्वायर का लॉजिक काम कर रहा है। देखो मल्टीपल का लॉजिक काम करता है क्या, आपको पता है 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। माइनस 1 करोगे तो आपका बनता है 3। ठीक है, देखना एक बार 23 का दुगुना करके, 23 का दुगुना करोगे तो कितना होता है, 23 का दुगुना करोगे तो होता है 46। 46 में से 1 गया, कितना बनता है 45। तो देखना क्या ऑप्शन में कहीं आपको दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2:12 एंड 8 रेशियो बताना है किसके इक्वल होगा। टू 2:12 और बताना है आपको 8 रेशियो क्या होगा। देखो ध्यान से, क्यूब करके देखो 2 की आप क्यूब करके देखो। 2 की क्यूब कितनी होती है, 2 की क्यूब होती है 8। 8 और 4 होते हैं 12। और जब 8 की क्यूब करते हो, 8 की क्यूब होती है 512। और 512 में अगर 4 जोड़ते हो तो आता है 516। लेकिन ऑप्शन में तो 576 है, तो कैसे आएगा। देखो ध्यान से, ये 12 कैसे बना, 2 की पावर क्यूब करी हमने और 4 जोड़ दिया, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताना एक बार जरा। 2 की क्यूब होती है 8 और 2 का होल स्क्वायर होता है 4, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए। बताइए इतनी बात आपके समझ आई नहीं आई। देखो अगर यहां से इस तरीके से आंसर बन रहा है तो आप अगर यहां से करके देखना एक बार, 8 की क्यूब प्लस 8 का होल स्क्वायर करके देखना एक बार। 8 की क्यूब होती है 512 प्लस 8 होते हैं 64। कितने, 8 होते हैं 64। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 5 का 5, यानी कि 576 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका, 576 आ गया आंसर। देखिए पहले वाला लॉजिक और दूसरे वाला लॉजिक दोनों को इसको कॉम्बिनेशन करके अपना आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 1:8 एंड
4 रेशियो बताना है किसके इक्वल होगा। देखो ध्यान से 1:8 बताना है 4 रेशियो क्या होगा। देखो ध्यान से 1 की क्यूब करोगे क्या कभी 8 आ सकता है? 1 की क्यूब करने पर आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर 1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या 8 आ सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ सकता। स्क्वायर कर लो या क्यूब कर लो 8 बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या मल्टीपल करके 8 आ सकता है? आप कहोगे सर 1 में अगर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ सकता है। लेकिन क्या 4 में 8 की मल्टीप्लाई करने पर क्या ऑप्शन मैच हो रहा है कोई 32 है? आप कहोगे सर पहले ही तो ऑप्शन मैच हो रहा है, तो मैं कहूंगा अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर 32 हो जाएगा। बताओ इतनी छोटी सी बात आपको समझ आई नहीं आई? देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सेम टू सेम। 1:8 और 27 रेशियो बताना है कितना होगा। 1:8 और 27 रेशियो बताना है कितना होगा। बताओ एक बार कैसे बताओगे इसको, देख के बताओ। क्या यहाँ पर क्यूब का लॉजिक काम कर रहा है? 1 से 8 बनाओगे कैसे? क्या कोई क्यूब का लॉजिक काम कर रहा है? चेक करो एक बार देख के। फिर देखो क्या 1 से 8 बनने के लिए क्या स्क्वायर का लॉजिक काम कर रहा है? क्यूब का और स्क्वायर का लॉजिक तो चलेगा ही नहीं। जब आप 8 बनाओगे तो कैसे बना सकते हो? देखो ध्यान से एक बार, 1 से 8 बना दोगे, 8 गुना कर दोगे, लेकिन जब आप 27 का 8 गुना करोगे तो ऑप्शन मैच नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑप्शन मैच नहीं होगा। क्या मैं इसको 1 की क्यूब लिख सकता हूं, इसको 2 की क्यूब लिख सकता हूं, इसको 3 की क्यूब लिख सकता हूं, तो क्या इसको 4 की क्यूब नहीं लिख सकता? बताना एक बार जरा, बताओ जरा एक बार देखो। क्या आपको ये क्यूब नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जल्दी से बताओ देखकर, क्या आपको ये क्यूब नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आप कहोगे सर बिल्कुल नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? क्रम वाइज बढ़ते जा रहे हैं। 1 का क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब कितनी होती है? 4 की क्यूब होती है 64। आपका जो है कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6:2 और 8 बताना है कितना होगा। 6:2 और 8 बताना है कितना होगा। बताओ कैसे बताओगे? देखो क्या आप 6 की क्यूब करने पर 2 आ सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ सकता। ना ही 2 का होल स्क्वायर करने पर, ना ही 6 का होल स्क्वायर करने पर 2 आ सकता है। देखना जरा, क्या 6 का मल्टीप्लाई होके 2 आएगा? आप कहोगे सर नहीं। 6 को अगर डिवीजन करोगे, 6 को अगर 2 से भाग करोगे तो आता है 3 और -1 करोगे तो आता है 2। 8 को अगर 2 से भाग देंगे तो आता है 4, -1 करो तो कितना आता है? 3। क्या 3 कहीं दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर तीसरा आंसर 3 ही है। उस पर आप टिक मारकर आगे बढ़ जाइएगा। देखिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8:12 6 बताना है किसके इक्वल होगा। 8:12 और 6 बताना है किसके इक्वल होगा। देखिएगा, क्या 8 का होल स्क्वायर करके 12 आ सकता है क्या? 8 की क्यूब करके, 8 की क्यूब करके 12 कभी नहीं आएगा। 8 का होल स्क्वायर करके भी 12 कभी नहीं आएगा। 8 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 8 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 8 का मल्टीप्लाई होता है 8 दूनी 16, 8 गुना 2 16 -4 कितने होते हैं? 12। तो क्या एक बार चेक करना, 6 का दुगुना कर कर 6 दूनी 12 -4 कर कर क्या 8 आंसर ऑप्शन में है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 8 आंसर है। तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं,
लेकिन आपको अगर करने का अप्रोच नहीं पता तो यही क्वेश्चन आपको हार्ड लगने लग जाएंगे। अभी आपको ये सिंपल सिंपल प्रतीत हो रहे होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। 27:9, 27:9, 64 पूछा है, क्या होगा बताओ। देखो जरा, आपको देखने से क्या पता चल रहा है, बताना एक बार। देखो, क्या आपको ये 3 की क्यूब नहीं दिखाई दे रहा? क्या आपको ये 3 का होल स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा? अगर ये 4 की क्यूब है तो क्या यहाँ पर आपको 4 का होल स्क्वायर नहीं नजर आएगा? 4 चौक कितने होते हैं? 16। देखना क्या एक बार ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा? आप कहोगे सर बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 16। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6:42, 6:42 तो 7 पूछा है, किसके इक्वल होगा? 6:42, 7 पूछा है, किसके इक्वल होगा? देखो 6 की क्यूब करना है, पर 6 की क्यूब होती है 6 छंग 36 छिक्का 216। तो क्यूब करके तो हम 42 कभी नहीं लेके आ सकते, लेकिन अगर 6 का होल स्क्वायर करते हो तो 6 का होल स्क्वायर होता है 36। कितना होता है? 6 का होल स्क्वायर होता है 36, और 36 में अगर आप 6 जोड़ देते हो तो कितना होता है? 42 होता है। देखना एक बार, क्या 7 का होल स्क्वायर करके 7 जोड़ने पर क्या आपको ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा? जरा देख कर बताओ एक बार। 7 सत्ते होते हैं 49, और 49 प्लस 7 कितने होते हैं? 49 7 होते हैं 56। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 42:56, और इसने पूछा है 72 क्या होगा? 42:56 और 72 क्या होगा? देखिए ध्यान से, 42 का क्या क्यूब करके 56 लेके आओगे आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आएगा। 42 का अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो भी 56 नहीं आएगा, लेकिन 42 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी 56 नहीं आ सकता। तो क्या देखना है एक बार, 42 में कितना जोड़ दिया इसने? 42 में कितना जोड़ोगे जो 56 आ जाए? देखकर बताओ एक बार। 12 में से 6 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 4 गया 1। तो 42 में 14 जोड़ दिए 56 आ गए। देखना एक बार, क्या 72 में 14 जोड़ने पर क्या ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? 4 और 2 होते हैं 6। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 86। लेकिन ऑप्शन तो हमारा मैच नहीं हो रहा। अगर ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा तो देखो, ना तो एडिशन हो रहा ना मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई दूसरा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो एक बार कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको पता है 6 सत्ते होते हैं 42। कितने? 6 सत्ते होते हैं 42। या फिर एक काम करो, 7 छीं होते हैं 42 और 7 अट्ठे होते हैं 56। देखना एक बार, 7 अट्ठे 56, 7 छीं 42। ठीक है, एक बार चेक करो इसमें क्या बना सकते हो आप? 9 अट्ठे 72 बना सकते हो? नहीं बना सकते। 9 अट्ठे 72 और 9 धाई 90। कैसे पूछो? देखो यहां पर तो 6 की मल्टीप्लाई हुई थी और यहां पर उससे 2 ज्यादा। ठीक, तो यहां पर तो देखो 9 अट्ठे हुए हैं 72 और उससे 2 ज्यादा यानी कि 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 90। क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 90। मैच कर जाएगा। और भी आप करके देख सकते हो अगर आपका मन करे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 83:25 बताना है 92 क्या होगा? 83:25 खुद भी सोल्व करते रह करेगा अपनी कॉपी और पेन के साथ में।
92 रेशियो पूछा इसने क्या होगा। देखो 83 का अगर आप क्यूब करोगे तो 25 आएगा क्या कभी? 25 आएगा क्या कभी? कभी नहीं आएगा। 83 का 2 गुना करोगे तब भी 25 कभी नहीं आएगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई का भी कोई यहाँ पर रूल नहीं बन रहा है, ना ही कोई एडिशन का बनेगा। देखो एडिशन देख करके देख लो एक बार, एडिशन करके भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, देखो कैसे बात बनेगी यहाँ पर कुछ अलग ही। ये किसका क्वेश्चन हो गया? ये इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो ध्यान से, 83 रेशियो 25, 83 से 25 कैसे बनाया जाए? देखो आपको पता है 8 और 3, 8 में से अगर आप 3 घटा दोगे तो आपका आएगा 5, और जब आप 5 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका? आपका आंसर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 25। 9 में से 2 गए 7, 7 का होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 49। देखना क्या मैच कर रहा है क्या ऑप्शन? आप कहोगे सर बिल्कुल मैच कर रहा है। ये इसको बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन, ना ही इनमें से कोई सा भी रूल फॉलो कर रहा है। तो अगर कोई भी पांचों में से रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो ये कौन से पर बनेगा? ये बनेगा इलॉजिकल पैटर्न से। कौन से? इलॉजिकल पैटर्न से। कुछ भी हो सकता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2212 रेशियो 6636 रेशियो 1122 का बताना है क्या होगा संबंध। देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ी संख्या देखकर घबराना नहीं है। 6636 रेशियो 1122 का बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से, बाईस सौ 12 लिखा हुआ है ये, 6636 1122। देखो कैसे इसको डील करोगे आप क्वेश्चन को। इसकी क्यूब करोगे नहीं बात बनेगी, स्क्वायर करोगे तो भी बात नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई करोगे हो सकता है बात बन जाए, लेकिन आप मल्टीप्लाई करोगे काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो लेकिन देखिएगा आपको ये क्या करना है, ये आपको समझना है। ये 2212 ना लिखा हुआ है, ये खाली 2 2 1 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 2 1 2। कितना लिखा हुआ है? 2 2 1 2 लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है 6 6 3 6। बताना एक बार, 2 से 6 कैसे बनेगा? 2 से 6 कैसे बनेगा? आप कहोगे सर 2 3 कर दो तो 6 बन जाएगा, 2 में 3 की गुणा कर दो तो 6 बन जाएगा, 1 में 3 की गुणा कर दोगे तो 6 बन जाएगा। ठीक है, 2 में अगर 3 की गुणा कर दी फिर भी क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपको 3 3 की गुणा करती नहीं जानी है। अगर आप 3 3 की गुणा कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। 1 में 3 की गुणा करो, 1 में 3 की गुणा करो, 2 में 3 की गुणा करो, 2 में 3 की गुणा करो तो 3366। देखना कहीं आपका आंसर है नहीं है, आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर लंबी संख्या आ जाए तो आपको डरना नहीं है, ये भी इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रेशियो 32, बताना है 7 रेशियो क्या होगा। 4 रेशियो 32 बताना है 7 रेशियो क्या होगा। देखो 4 की क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 चौका 64, 64 का आधा क्या 32 होता है? आप कहोगे सर बिल्कुल होता है 32। 4 की क्यूब करी 64 और उसका आधा कर दिया कितना? 32। 7 की क्यूब करना एक बार, 7 की क्यूब होती है 343, लेकिन 343 का आधा तो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन में, तो ये तो क्या हो जाएगा? क्यूब वाला तो हो जाएगा हमारा फेल। स्क्वायर करके देखो, 4 चौक होते हैं 16, 16 का 2 गुना करते हो तो क्या आता है? 32। 4 का होल स्क्वायर करा 16 और 16 का कर दिया आपने 2 गुना, तो आपका क्या आ गया? 32।
देखना एक बार, 7 का होल स्क्वायर करो, 7 का होल स्क्वायर होता है 49। अगर 49 का 2 गुना करते हो कितना आता है, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, यानी कि 98 आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पहला ही आंसर हो जाएगा 98। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांच अनुपात 2431 बताना है 8 का अनुपात किससे होगा। पांच अनुपात 2431, 8 अनुपात बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से, देखो 5 की ना तो आपको एक क्यूब दिखाई दे रही होगी और ना ही ये आपको स्क्वायर दिखेगा। देखो जब संख्या ये वाली हो बहुत ही छोटी और ये वाली दे रखी हो बहुत बड़ी, तो आप क्या करोगे, वहां पर इन पांचों में से कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा, वो हमेशा इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन हो सकता है। देखो कैसे डील करोगे इसको आप, ये लिखा हुआ है 5 और ये लिखा हुआ है 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, तो 5 से 10 कैसे बनता है, 2 गुना करके। तो यानी कि इसका 2 गुना लिखा हुआ है इन्होंने उल्टा करके। ठीक है, तोड़ दिया इसको संख्या में। देखो ये लिखा हुआ है 8, ठीक, तो 8 का दुगुना 16 होना चाहिए, ऐसे नहीं, क्योंकि 8 का 2 गुना क्या होता है 16। तो ऑप्शन में मैच करो जरा एक बार, 16 कौन सा ऑप्शन बन रहा है। देखो जरा पहला ऑप्शन चेक करो, 4 और 2 8 और 8 16 और 7 क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे 16 से। दूसरा ऑप्शन मैच कर लो, 5 और 4 होते हैं 9, 9 और 1 10 और 6 कितने होते हैं 16, तो अपना दूसरा ऑप्शन मैच कर गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 अनुपात 126, 48 अनुपात बताना है किसके होगा। 24 अनुपात 126 बताना है आपको 48 अनुपात क्या होगा। देखो कैसे बताओगे, सबसे पहले तो क्यूब देख लो, क्या ये क्यूब बन रही है किसी की। देखो आपको पता है 3 की क्यूब होती है, 3 की 9 होती है 27, 3 की क्यूब माइनस 3 करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 3 की क्यूब माइनस 3 करोगे तो आपका बनता है 24। ठीक है, 5 की क्यूब करके देखना, 5 की क्यूब करोगे तो 5 की क्यूब होती है 125। ठीक है, 5 की क्यूब होती है 125 प्लस 1 करोगे 5 की क्यूब प्लस 1, तो आपका बनेगा ये। तो इससे कुछ देखो फायदा नजर नहीं आ रहा आपको, तो आप क्या करो होल स्क्वायर करके देख लो। 5 पंजे 25 माइनस 1 करोगे, देखो 5 पंजे 25, 5 का होल स्क्वायर करा और माइनस 1 कर दिया तो क्या आ गया 24। ठीक है, कितना आ गया 24। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 की क्यूब प्लस 1 कर दिया, 5 की क्यूब होती है 5 पंजे 25 पंजे 125 प्लस 1 होता है कितना 126। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये किसकी क्यूब माइनस 1 बन रहा है, किसका होल स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है, ये आपको नजर आएगा 7 का होल स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है 48। क्या 7 की क्यूब प्लस 1 देखना एक बार आंसर है क्या, 7 की क्यूब होती है 343, 343 में 1 जोड़ते हैं तो आता है 344, तो क्या 344 आपका आंसर आ रहा है। देखना ऑप्शन, ऑप्शन डी में देखो यही लिखा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6:11 और 11 पूछा है इसने, कितना होगा। 6:11 और 11 पूछा है इसने, कितना होगा। देखो 6 की क्यूब करोगे तो 11 का कभी नहीं आएगा, 6 का होल स्क्वायर करोगे तो 11 जब भी नहीं आएगा। आपको पता है 6 गुणा 2 12 होते हैं, 12 माइनस 1 होते हैं 11। क्या देखना 11 का 2 गुणा करके 1 घटाने पर
आपका आंसर आ रहा है कि 11 दूनी 22 माइनस 1 यानी कि 21। देखना क्या ऑप्शन है क्या, देखिएगा ऑप्शन डी दे रखा है इसमें 21 आंसर, तो आपका हो जाएगा क्या डी आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आज के लिए इतने ही रखते हैं क्वेश्चन, काफी हो गए। बाकी इतने ही क्वेश्चन कल करा दिए जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा आप। इसके जो है अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे हम, 200-250 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर के। इसीलिए धीरे धीरे करते रहेंगे अपना, आराम से जल्दी से भगाएंगे नहीं सिलेबस को, आराम से चलेंगे प्यार के साथ में, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।